एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट प्लांट्स। तो आज मैं अपने इस चैनल पे जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है मैंगो ट्री। सो पॉपुलर ट्री, सो फैसिनेटिंग ट्री, सब है, सबको प्यारा होता है मैंगो ट्री। तो आज मैं केवल ट्री के बारे में ही नहीं बताऊँगी, बल्कि इसके साथ साथ आपको अलग अलग मैंगोज़ जो होते हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में केवल मैंगो ट्री के बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो जैसे कि मैं अपने चैनल में हमेशा कहती रहती हूँ कि जो लोग मेरी इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दे रहे हैं बोर समझकर, तो वो खुद ही अपना जो है लॉस कर रहे हैं। कि उनको जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ फैक्ट्स है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा जानने का, वो नहीं जान पाएंगे। ठीक है। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्टिंग लोग हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो मेरी तरह ही हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए। और आप लोगों को स्पेशली थैंक्स कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अधिकतर अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में भी, रिलेशन में जो भी लोग हैं उन तक भी भेजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मेरी इसी टाइप की वीडियोस आती रहें। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, सरप्राइजिंग फैक्ट है अबाउट मैंगो ट्री इज़ दैट मैंगो ट्री कैन लिव अबव 300 ईयर्स। 300 ईयर्स से भी ज़्यादा साल तक मैंगो ट्री जो है रह सकता है। अप्रॉक्स 300 ईयर्स एंड मे बी अबव 300 ईयर्स। तो वैसे तो 300 ईयर्स उसकी लिमिट है, लेकिन हो सकता है उससे ज़्यादा साल वो रहे। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैंगो ट्री 300 साल तक रहता है। दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि 300 साल तक आप सोचिए, कोई पेड़ जिसकी उम्र 300 साल है वो तब भी मैंगो देने में सक्षम है। तो मैंगो ट्री केपेबल होता है कि वो मैंगो जो है उगाने में, मैंगो उसमें लगते हैं, आम लगते हैं। तो आम के पेड़ 300 साल तक तो रहता ही है, साथ ही साथ 300 साल तक वो हमें आम दे के तृप्त भी करता है। ठीक है। तो आम के पत्तों के बारे में तो मुझसे ज़्यादा आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग यूज़ करते होंगे। पूजा में तो हम लोग जो भी हिंदू लोग हैं, पूजा में तो, माइथोलॉजी में तो देखिए बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ही वाइड यूज़ है। हम लोग करते रहते हैं इसका उपयोग। नवरात्रों में करते हैं, कोई घट स्थापना करते समय करते हैं, बंधन द्वार बांधते समय करते हैं। तो बहुत जगहों पे मंदिरों में यूज़ होता है, तो बहुत जगहों पे यूज़ है आम के पत्ते का। आम के पेड़ की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेड़ की हर चीज़ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, तो चलिए सीधा मैं आपको ले चलती हूँ कि आम के पेड़ के टाइप्स पर, कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। तो चलिए, हियर वी गो, टाइप्स ऑफ मैंगो ट्री में आ जाते हैं। मैंगो ट्री के कौन कौन से जो है रूप होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है दशहरी आम। सो मच फेमस आम, बहुत टेस्टी आम होता है। तो भी देखिए, इसका आम का पेड़ भी अलग होता है, क्योंकि सारे आम के पेड़ एक जैसे नहीं दिखते। इस टाइप का पेड़ होता है दशहरी आम का। ठीक है। देखिए, इमेजेस में लेके ही देखिए कैसे आम लगे हुए हैं। तो आम के पेड़ की, दशहरी आम के पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, यूपी के लखनऊ में। यूपी के लखनऊ में गांव है दशहरी गांव, वहाँ पर ये आम के पेड़ बहुत उगते हैं और इसलिए इसका नाम दशहरी पड़ा। दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही मीडियम साइज़ का होता है और इसकी जो टहनियाँ हैं, स्टेम्स आप देख सकते हैं, बहुत झुकी हुई होती हैं। ऐसे आपको यहाँ पे दिख रही है कि झुकी हुई है और कितने सारे आम लगे हुए हैं इस पर, झुकी हुई टहनियाँ होती है। सबसे खास बात दशहरी आम की है कि इसमें रेशे नहीं होते। जब आप इसको खाते हैं शाम को, तो इसमें रेशे नहीं होते, तो इससे अच्छा लगता है, मीठा तो होता ही है। अब चलिए, अब हम दूसरे आम के बारे में जानते हैं, विच इज़ लंगड़ा आम। तो अब लंगड़ा आम क्या है? देखिए, लंगड़ा आम का पेड़ कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो है वाराणसी, जो पहले बनारस जिसका नाम है, ठीक है, तो यूपी के ही बनारस जगह पे, वाराणसी में ये बहुत पाया जाता है इसका पेड़। ठीक है। और ये बहुत ही पुराना पेड़ है और बहुत ही प्रसिद्ध आम का पेड़ है। सब व्यक्ति, इंडियंस तो मेरे साथ जानती होंगे लंगड़ा आम क्या होता है। तो यहाँ वाराणसी में ज़्यादा ये पेड़ पाया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसका नाम लंगड़ा इसीलिए, मतलब क्यों पड़ा है, तो माना जाता है कि इसे एक लंगड़े व्यक्ति ने उगाया था, जो कि जिसका पैर खराब होगा, ठीक है, उसने उगाया था। तो इसीलिए ही इसको लंगड़ा आम कहते हैं। ठीक है।
पहली बार उसी ने उगाया था। और इसका स्वाद ये भी देखिए, ये भी बहुत ही मीठा होता है, इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। और ये हमेशा अक्सर आप देखिए पकने के बाद भी ना लंगड़ा आम जो है, पकने के बाद भी ये आम जो है हरा ही रहता है, पीला नहीं आपको दिखाई देता। पकने के बाद भी वो हरा ही रहता है, हल्का हरा रहता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो ये लंगड़ा आम हो गया। अब हम बात करते हैं चौसा आम के बारे में। तो चौसा आम जो है ये भी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पाया जाता है, बहुत ही लोकप्रिय आम है चौसा आम भी। और उत्तर प्रदेश और बिहार में तो खासकर बहुत पाया जाता है ये आम। और इसका पेड़ भी एवरेज ही होता है, ठीक है, ऑन एवरेज पेड़ है इसका भी। हाँ, और मध्यम आकार का तो मीडियम साइज़ का ही होता है। सबसे खास बात यह है कि ये सब इसकी मतलब जो बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा खास बात है कि जून जुलाई के महीने में ही ये आम उपलब्ध होता है। मतलब ये आम जो उगता है वो जून जुलाई के महीने में ही देखिए आता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जून जुलाई के महीने में ही। अब इस आम को जो है खा पाते हैं, ठीक है, के बाद ही आप इसको खा सकते हैं। उससे पहले ये आम नहीं उगता, ना ही मिलता है, ना पाया जाता है। बहुत मीठा होता है और ये भी रस से भरा हुआ आम होता है। और इसीलिए हम इस आम को क्या बोलते हैं, इसके इतना मीठा होता है कि हम इसको बोलते हैं मिठास का बादशाह, मिठास का राजा होता है चौसा आम, ठीक है ना। तो ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार साइड में ज़्यादा पाया जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे अल्फांसो, सबसे फेमस आम अल्फांसो आम, हापुस आम। अभी अल्फांसो और हापुस आम के बारे में देख लेते हैं। तो ये सबसे देखिए सबको पता है महाराष्ट्र में बहुत पाया जाता है ये आम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जो जगह है उस जगह में, और कोंकण जगह जो है वहाँ पे ये आम ज़्यादा पाया जाता है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोंकण जगह पे। और ये भी मीडियम साइज़ का ही होता है, ये पेड़ भी आप देख सकते हैं, हापुस आम जो होता है। और इसकी खास बात ये है कि इसको हम आमों का राजा, इसको ये देखो, चौसा मिठास का बादशाह है, तो हापुस आम आमों में राजा है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही गहरा केसरिया रंग का होता है ना, केसरिया रंग का, तो नहीं थोड़ा ऑरेंजी टाइप का होगा। और बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद होता है, क्योंकि भाई राजा है, स्वाद तो अच्छा ही होगा। और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है, यानी ये जल्दी ख़राब नहीं होता। शेल्फ़ लाइफ यानी कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ये आम आप काफ़ी दिन तक रख सकते हो। जैसे कि दशहरी वगैरह अगर हम 1 हफ्ते ज़्यादा रख देते हैं तो सड़ जाता है, पर हापुस आम की क्वालिटी है कि ये आम सड़ता नहीं है इतने जल्दी, ठीक है। और आमों का राजा है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है केसर आम की। तो अब केसर आम में क्या है, केसर आम जो है मुख्यतः केसर आम जो है वो गुजरात में ज़्यादा उगता है। गुजरात का में जगह है जूनागढ़, वहाँ पे ये आम ज़्यादा पाया जाता है। ये भी मीडियम साइज़ का ही होता है, देखिए एकदम ऐसे साइज़ का ही होता है। और इसकी खासियत ये होती है, इसका नाम केसर क्यों पड़ा होता है कि इसकी बहुत ही केसर जैसी सुगंध होती है इस आम की। इसका नाम केसर इसलिए नहीं पाया गया कि इसका रंग देखिए आम तो पीला ही होगा, लेकिन इसकी सुगंध केसर की तरह होती है और रंग भी केसर जैसा ही होता है, इसीलिए इसका नाम भी केसर आम पड़ गया, ठीक है। केसर आम का पेड़ बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, ये बहुत ही मीठा रसदार होता है। और इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर मैंगो शेक या मैंगो आइसक्रीम्स वगैरह बनाते समय करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया केसर आम। अब हम आते हैं तोतापुरी आम पर। तोतापुरी आम जो है ये आंध्र प्रदेश में या कर्नाटका में, है ना, आंध्र प्रदेश में कर्नाटक में खूब पाया जाता है ये आम। और ये इसका पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, काफ़ी बड़े होते हैं इसके पेड़, तोतापुरी आम के पेड़। देखिए अभी तक सारे आम के पेड़ जो थे मीडियम साइज़ के थे, तोतापुरी आम के पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है ना। अगर एज़ कम्पेयर टू केसर आम और दशहरी वगैरह, तो इन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है तोतापुरी। आंध्र प्रदेश कर्नाटक में ज़्यादा पाया जाता है। और इसका आकार ना तोते की चोंच की तरह होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए किस टाइप का आम है, एकदम चोंच जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो तोते की चोंच की तरह इसका आम है, इसका जो शेप है वो होता है, और इसीलिए इसका नाम भी तोतापुरी पड़ा है, ठीक है। और ये भी पकने पर भी हल्का खट्टा मीठा ही रहता है, ठीक है। अगर आप ये पक भी जाएगा ना ये आम, जब आप इसको चखेंगे तो खट्टा मीठा ही रहेगा। और इसलिए उसका उपयोग
अक्सर अचार बनाते समय या चटनी बनाते समय या आम का सलाद, मैंगो सैलेड बनाते समय काफ़ी होता है। तो तोतापुरी आम की खास बात यह है कि ये इतना मीठा नहीं होता, जैसे कि दूसरे आम में हमने देखे मीठे होते हैं। हापुस आम तो आमों का राजा, मिठास का राजा होता है, चौसा आम। लेकिन ये आम बिल्कुल भी मीठा नहीं होता, मतलब मीठा ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन खट्टा भी होता है। तो खट्टा मीठा इसका मिश्रण है तोतापुरी आम, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका विशेष उपयोग हम अचार बनाने में और चटनी बनाने में, इन सब में करते हैं। तो बस यही था आम के पेड़ के बारे में, जो मैंने आपको बताया। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आपने बहुत सारे आम के टाइप्स के बारे में आज जाना होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो को लेके भी जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने मेरी वीडियो एंड